भारत के पश्चिम में बसा एक राज्य गुजरात, इतिहास में व्यापार, संस्कृति और शांति के लिए जाना जाने वाला प्रदेश। लेकिन फरवरी 2002 में इस जमीन ने वो देखा जिसे इंसानियत कभी नहीं भूल सकती। ये कहानी है जब एक हादसे ने पूरे प्रदेश को जला डाला। 27 फरवरी 2002 सुबह 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पहुंची। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे यात्री सवार थे। कुछ ही मिनटों में S6 बोगी में आग लग गई। 79 लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने पूरे गुजरात को झकझोर दिया। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, इसके जवाब अब तक अलग अलग हैं। हादसे के कुछ घंटों बाद पूरे राज्य में अफवाहों का तूफान उठ गया। खबरें बिना पुष्टि के फैलने लगीं और फिर जो हुआ वो इतिहास की सबसे काली रातों में दर्ज हुआ। अहमदाबाद, वडोदरा और गोधरा की गलियां जलने लगीं। घरों में आग, सड़कों पर लाशें और इंसानियत खामोश। इतिहास बताता है भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। वो गुस्से में नहीं बल्कि नफरत में चलती है। उस दौर में हजारों घर जलाए गए, कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने पड़ोसियों को छिपाकर बचाया। वही थे असली हीरो। हालात बिगड़ते गए और प्रशासन पर सवाल उठे। क्या हिंसा रोकी जा सकती थी? क्या पुलिस तैयार थी? अदालतों, जांच आयोगों और मीडिया रिपोर्टों ने सालों तक इन सवालों की तहकीकात की। कुछ को सजा हुई, कुछ केस बंद हुए, लेकिन इंसाफ का बोझ अब भी लोगों के दिलों पर है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और कई स्वतंत्र जांच एजेंसियों ने रिपोर्टें पेश की। कुछ जगहों पर प्रशासन की नाकामी बताई गई, वहीं कुछ ने दावा किया कि राज्य ने बाद में अमन बहाल करने की कोशिशें की। लेकिन हर रिपोर्ट एक बात कहती है कि नफरत के सामने कानून भी देर से पहुंचा। जिन लोगों ने वो दौर जिया, उनकी आवाज आज भी कांपती है। कोई अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, कोई अपने पति को, और कोई बस पूछ रहा था हमारा कसूर क्या था। लेकिन इन्हीं चेहरों में वो लोग भी थे जिन्होंने माफ कर दिया और फिर से जीना सीखा। दंगे थमे, राख ठंडी हुई, मगर जख्म बाकी रहे। फिर भी गुजरात ने उठना सीखा। एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों ने मिलकर अमन की नई इमारत बनाई। स्कूल खुले, दुकानें दोबारा सजीं और लोगों ने फिर से साथ जीना सीखा। इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, सीखने के लिए होता है। गुजरात 2002 ने हमें सिखाया कि नफरत की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और अगर हम उस दौर को भूल गए तो वो फिर लौट सकता है। 20 साल बाद भी वो आग इतिहास के पन्नों में धधक रही है। लेकिन उसी आग की राख से एक नया सबक उभरा कि धर्म, राजनीति और ताकत से ऊपर है इंसानियत। गुजरात की वो रात सिर्फ एक प्रदेश की नहीं थी, वो हर उस दिल के लिए थी जो मोहब्बत पर यकीन रखता है। कभी किसी हादसे को नफरत की जड़ मत बनने देना। राज्य प्रशासन पर सवाल उठे। क्या पुलिस समय पर पहुंची? क्या हिंसा रोकी जा सकती थी? रिपोर्टें आईं, जांचें चलीं, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। कई अधिकारी बदल दिए गए, कई आयोग बने, और हर आयोग के निष्कर्ष में बस एक बात दोहराई गई, हम देर कर गए। मीडिया, जिसने सच दिखाना था, कभी कभी वो भी आग का ईंधन बन गया। कुछ चैनल्स ने नफरत को सुर्खियों में बदल दिया, लेकिन कुछ पत्रकार थे जिन्होंने जान जोखिम में डालकर इंसानियत को बचाने की कोशिश की। शबाना नाम की एक औरत ने कहा, हमारे घर के ऊपर सिर्फ छत नहीं गिरी थी, हमारी पूरी दुनिया गिर गई थी। अदालतों में केस चले, कुछ को सजा हुई, कुछ बरी हुए, लेकिन हर गवाही के पीछे एक सिसकी थी, हमने इंसाफ नहीं, इंसानियत मांगी थी। वक्त बीत गया, पर वो दिन आज भी हर दिमाग में दर्ज है। और जब कोई बच्चा पूछता है, पापा वो आग क्यों लगी थी, तब हम सबके पास एक ही जवाब होता है, क्योंकि हम इंसान बनना भूल गए थे। 20 साल बाद भी वो आग इतिहास में धधक रही है, लेकिन अब उस राख से नई कौंपलें उग रही हैं, अमन की, मोहब्बत की, इंसानियत की। ये गुजरात के दो दोस्तों की कहानी है, जिनका नाम रफीक और राजेश है। रफीक कहता है राजेश से, राजेश भाई, तुम्हारी बेटी स्कूल में मेरी अम्मी को देखती है, आजकल बहुत तेज हो गई है। राजेश हंसते हुए, अरे भाई, तेरे बेटे से ही तो पढ़ती है, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। ये दोस्ती उन गलियों की तरह पुरानी थी जहां मजहब नहीं, मोहब्बत बोई जाती थी। 27 फरवरी 2002 गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी और कुछ ही मिनटों में आग लग गई।
दर्जनों लोग जिंदा जल गए। किसी ने कहा हमला हुआ, किसी ने कहा हादसा था, लेकिन सच्चाई उस आग के साथ धुएं में खो गई। हादसे की खबर फैली, मगर उसके साथ फैली अफवाहें। गली गली में लोग चीखने लगे, बदला लो। और वो शहर जहां सुबह तक शांति थी, शाम तक जलने लगा। रफीक अपनी पत्नी और बच्चों को छिपा रहा है। रफीक कांपती आवाज में, दरवाजा बंद करो जल्दी, बाहर भीड़ है। फोन बजता है, राजेश का कॉल। राजेश, रफीक सुन, तू कहीं मत निकलना, भीड़ पागल हो चुकी है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। रफीक, राजेश क्या हम अब दोस्त नहीं रहे? लाइन कट जाती है, बाहर गोलियां चलने की आवाजें। नरेटर, उस रात न तो कोई हिंदू था न कोई मुस्लिम, बस डर था और राख। राजेश शर्मीले स्वर में, मैं देर से आया, रफीक माफ कर दे। रफीक थोड़ी चुप्पी के बाद, हम दोनों हार गए थे उस दिन, लेकिन आज अगर हम साथ खड़े हैं तो शायद हमारे बच्चे जीत जाएंगे। दोनों हाथ मिलाते हैं। नैरेटर, राख में फिर से बीज बोया गया। मोहब्बत का बीज आज वही गली फिर हंसती है। रफीक का बेटा और राजेश की बेटी अब साथ कॉलेज जाते हैं। उन्हें पता है कि नफरत की कोई जात नहीं होती और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।